Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me PK Student. Today I'm going to sharing with you second year Arabic lesson number 5 exercise. So आज की जो इस वीडियो में हमने जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपके साथ इस लेसन की लेसन नंबर जो 5 है मींस के पाकिस्तान अर्द ताहिरा इसकी जो है मैंने आपके साथ शेयर की थी मींस के जो इसके पैराग्राफ थे उनकी ट्रांसलेशन। आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम रीड करेंगे हमारे इसी लेसन नंबर 5 मींस के पाकिस्तान अर्द ताहिरा की जो एक्सरसाइज है आज मैं आपके साथ वो शेयर करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि ये जो पीछे वाली वीडियो है वो आपने ज़रूर वॉच की होगी और आपको उससे फ़ायदा भी हुआ होगा। तो आज की इस वीडियो में हम जो है रीड करेंगे हमारी इंशाल्लाह लेसन नंबर 5 की एक्सरसाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर आप प्रेस करेंगे बेल आइकन को तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि मेरी तमाम आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकेंगी। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लिया करें क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा होता है मेरी मींस के ये जो मैं वीडियो अपलोड करती हूँ इससे, तो अगर आपको थोड़ा सा भी फ़ायदा हो रहा है तो प्लीज़ अगर आप मेरी मींस की अगर आप वीडियो को लाइक करेंगी तो इससे क्या होगा, इससे हौसला अफजाई होती है मेरी भी। और मैं उम्मीद करती हूँ आगे कि आपको इंशाल्लाह मेरी ये तमाम वीडियोज़ जो हैं वो फ़ायदेमंद साबित होती होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर जो 5 है उसकी एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। जी तो स्टूडेंट ये देखें हमारा जो है ये लेसन नंबर मींस के पाकिस्तान पाक सरजमीन क्या था। इस लेसन का नाम था कि पाकिस्तान अर्द ताहिरा। अर्द बोलते हैं पाकिस्तान का तो आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान पाकिस्तान ही है। अर्द बोलते हैं ज़मीन को, ताहिरा मतलब पाक सरजमीन। तो आज जो है हम इस लेसन की क्या करेंगे, हमारा ये इस लेसन की ये कंप्लीट हमने जो ट्रांसलेशन है वो रीड कर ली है। और अब हम इसका मींस की इसकी जो तमारीन है इसकी जो मश्क है वो याद करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि मैं हर बार बताती हूं कि सबसे पहले क्या होता है, इसका सबसे पहले आता है मींस के इसके सवालात और जवाबात आते होते हैं जो अरबिक में मींस के क्वेश्चंस होते हैं और उनको आपने अरबिक में ही आंसर देना होता है। उसके बाद हमारे पास उससे आगे आते हैं मींस के कुछ मींस के अल्फाज आते हैं जिनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना होता है। और उसके बाद कुछ हरूफ आते हैं उसके बाद कुछ जो है वो आते हैं जिनको मींस के जो कुछ जुमले वगैरह होते हैं उनमें से कुछ जो हम वज़न हरूफ होते हैं उनको निकालना होता है, वो भी इंशाल्लाह हम आगे जो है रीड करेंगे। उसके बाद एक उर्दू आती है जिसकी आपने अरबिक बनानी होती है तो वो भी हम इंशाल्लाह आगे रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल पाकिस्तान दौलतुल इस्लामियतु कुब्रा फी आसिया। आसिया बोलते हैं एशिया को। क्या पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है? अब ये क्वेश्चन हमें अरबिक में ही आएगा। हल पाकिस्तान दौलतन इस्लामियतु कुब्रा फी आसिया। देख लें जैसे मैंने आपको बोला था कि आपने क्या करना है कि आपने इन जो भी हमारे पास लेसन हम रीड करते हैं उसका क्या करना होता है आपने कि अरबिक का एक एक मीनिंग में इसीलिए आपको बोलती हूँ कि आप याद किया करें ताकि जब आप एग्ज़ाम दें या देखें अभी ये क्वेश्चन आ रहा है। अब जैसा कि मैं अगर अभी एग्ज़ाम के लिए जाती हूँ और मुझे क्या है कि अब मुझे क्वेश्चन ये आ रहा है वो भी मेरे एग्ज़ाम में। अभी मुझे क्या है, अब मुझे पता है कि हल पाकिस्तान, हल का मतलब होता है क्या, पाकिस्तान मीन्स के पाकिस्तान, दौलतू बोलते हैं मुल्क को, इस्लामियतु इस्लामी, कुब्रा फ़ी आसिया कि पाकिस्तान कुब्रा फ़ी आसिया मीन्स कि एशिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है, ऐसा बोलते हैं। अब मुझे इसके मीनिंग पता है तो मैं क्या करूँगी, हल की जगह यहाँ नीचे नाम लिख दूँगी और आगे वही सेम टू सेम वही आंसर रहेगा। बस हल की जगह क्या लगाना होगा, हमें नाम लगाना होगा कि जी हाँ पाकिस्तान दौलतुल इस्लामियतुन कुब्रा फी आसिया मीन्स कि जी हाँ पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। क्या था हमारा क्वेश्चन,
हमारा क्वेश्चन था कि हल पाकिस्तान दौलत इस्लामियत कुब्रा फी आसिया, क्या इस पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है? तो हमने इसका आंसर क्या दिया? नाम, जी हाँ, पाकिस्तान दौलत इस्लामियत कुब्रा फी एशिया, जी हाँ, पाकिस्तान एशिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माहियल मकानतुल्लती तहतालुहा पाकिस्तान फी शिब्हिल क़ारा, बरे सगीर में पाकिस्तान का मकाम बताएं। तो इसका आंसर क्या हुआ? इसका आंसर ये होगा कि तहतलु पाकिस्तान मकानतु इस्तरातीजियतुन हामतुन फी शिब्हिल क़ारा, बरे सगीर में पाकिस्तान अहम दिफाई मकाम पर वाक़ है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माहिया दौलुल्लती ततसिल्लु बिहा हुदूद पाकिस्तान, किन ममालिक के साथ पाकिस्तान की हदूद मिलती हैं? तो हमने पीछे हमारे मीन्स के जो हमारा लेसन हमने रीड किया था, आपको अगर उसमें से कुछ मीन्स के पॉइंट्स अगर आपने अच्छे से नोट किए हों तो आपको वहाँ पर मैं बता दूं कि वहाँ पर हमने क्या क्या लिखा था। हमने मीन्स के चीन के बारे में पढ़ा था, उसके बाद अफ़गानिस्तान था, उसके बाद क्या था कि ईरान और उसके साथ इंडिया था और अरब ममालिक था, वो उनके बारे में हमने रीड किया था। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पर वैसे ही हमने उसका आंसर करना है। आंसर हमें इसका कैसे देना है? ततसिल्लु हुदूद पाकिस्तान। अब यहाँ पर क्या उसके हदूद के बारे में पूछा जा रहा है कि किन ममालिक के साथ पाकिस्तान की हदूद के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम कैसे बयान करेंगे? हम बोलेंगे ततसिल्लु हुदूद पाकिस्तान फी शिमाली बिस्सीन, सीन बोलते हैं चाइना को, फिल मगरबी शिमाली बिजमहूरियती अफ़गानिस्तान इस्लामियती वही मगरबी जनूबी बिजमहूरियती ईरान इस्लामियती, कमा ततसिल्लु हुदूदुहा फिल शर्की बिजमहूरियती हिंदियती व अमा फिल गरबी फ़यहदूहल बहरुल अरबिय्यु। मीन्स के यहाँ पर देखें कि मगरब, मशरिक, शमाल और जनूब के हवाले से पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान की ये हदूद जो हैं वो कहाँ कहाँ, किससे और किस तरीके से मिलती हैं, कौन सा हिस्सा मीन्स के मशरिक में, कौन सा मगरब में, इस तरीके से हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है तो हम इस तरीके से बयान करेंगे। यहाँ पर देखें, हम उर्दू में भी मैं आपको ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि पाकिस्तान की हदूद शुमाल में, यहाँ पर अब मैं आपको इसकी उर्दू भी बता देती हूँ कि पाकिस्तान की हदूद शुमाल में मुल्क चीन से और शमाल मगरब में इस्लामी जमहूरिया अफ़गानिस्तान से और जनूब मगरब में इस्लामी जमहूरिया ईरान से जा मिलती है। जैसा कि इस पाकिस्तान की हदूद मशरिक में जमहूरिया हिंदुस्तान से मिलती है, ताहम मगरब में बहराए अरब इसकी हदबंदी करता है। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन है अब हमारे पास, मिता अस्तक़लतु पाकिस्तान दौलती इस्लामियत। अब हमसे पाकिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सी तारीख को क्या हुआ था कि पाकिस्तान इस्लामी मुल्क की हैसियत से आज़ाद हुआ था। मीन्स के वो कब जो था वो दिन था, कौन सा दिन था, कब आज़ाद हुआ, उस तारीख के बारे में हमसे पूछा जा रहा है। तो हमने क्या करना है कि सेम वही लिखना है, अस्तक़लतु पाकिस्तान का दौलती इस्लामियती, यहाँ तक लिख कर मीन्स के देखिए यहाँ पर मिता हमने काट देना जब हमने आंसर करना है। तो क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कब, मिता बोलते हैं कब को उर्दू में, इसका मीनिंग होता है अरबिक में मिता मीन्स के उर्दू में कब। अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमने वहीं से क्वेश्चन में से ही आंसर को उठाना है, अस्तक़लतु पाकिस्तान का दौलती इस्लामियती, और आगे हमने सिर्फ क्या लिखना है, फी सनती 1947। यहाँ पर हमने क्या करना है कि 1947 क्या हुआ कि यहाँ पर हम कब आज़ाद हुआ पाकिस्तान के, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क की हैसियत से 1947 में आज़ाद हुआ। मन क्या ना मुअस्सिसु पाकिस्तान व हाकिमुहुल अव्वल। यहाँ पर अब मुअस्सिस मैंने आपको पहले बताया था कि बानी और गवर्नर को बोला जाता है कि जो पाकिस्तान का मुअस्सिस होता है मीन्स के जो गवर्नर होता है किसी भी मुल्क का, पाकिस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, उसका मुअस्सिस मीन्स के जो गवर्नर या जनरल जो भी होता है, पहला बानी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, मन की जगह देखें हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल मन काना की जगह हमने मन को छोड़ के हमने क्या करना है, काना के बाद हमने क्या करना है, कायदुल आज़म, कायदे आज़म लिखना है। आगे हमने सेम वही क्वेश्चन लिखना है, मुअस्सिस पाकिस्तान व हाकिमुहुल अव्वल। बस हमने इस क्वेश्चन को भी कितनी सी चेंजिंग की, मन को हटा दिया, काना के बाद हमने मुअस्सिस पाकिस्तान से पहले हमने क्या लगाया, कायदुल आज़म मुअस्सिस पाकिस्तान व हाकिमुहुल अव्वल के कायदे आज़म जो है पाकिस्तान के बानी और इसके पहले गवर्नर जनरल
تھے. ماذا قال بعض قادة العرب مهنئا يوم اعلنوا. اگلا کوشچن جو ہے ہمارے پاس وہ ہے استقلال ازبکستان کے پاکستان کی آزادی کے اعلان کے دن. پاکستان کی آزادی کے اعلان کے دن مبارکباد دیتے ہوئے ایک عرب لیڈر نے کیا کہا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے کہ قال بعض قادة العرب ان قیام جمہوریت پاکستان الاسلامیہ اعظم حدث فی التاریخ الاسلام الحدیثی. ایک عرب لیڈر نے کہا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام اسلام کی جدید تاریخ کا سب سے بڑا واقع ہے. اگلا کوشچن ہے ہمارے پاس ما ہی اہم المنتوجات الصناعیتی لپاکستان. پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار کیا ہے؟ تو اس کا آنسر کیا ہے؟ اہم المنتوجات الصناعیتی لپاکستان ہی الاقمشۃ القطنیۃ والسکنیۃ. دیکھیں یہاں پر ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے کہ منتوجات صناعیت پاکستان. منتوجات بولتے ہیں کہ اہم مینس کے صنعتی پیداوار جو ہے منتوجات پیداوار کو بولتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی مینس کے اہم جو صنعتی پیداوار ہیں وہ کیا ہیں. اب ہمیں اس کا آنسر جو ہے اس لحاظ سے دینا ہے کہ ہمارے پاکستان کی یہ صنعتی مینس کے پیداوار ہیں. ہمارے پاکستان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہماری اپنی ہیں. کیا کیا ہے؟ اہم المنتوجات الصناعیۃ. دیکھیں یہاں پر بھی ماہیہ کو ہم نے ہٹا دیا. اہم منتوجات الصناعیۃ لپاکستان یہاں تک ہم نے وہی اوپر سے کوشچن سے ہی اٹھا کر لکھا. نیچے ہم نے لکھا ہے ہی الاقمشۃ هي الأقمشة القطنية والسلكية والأحذية الجلدية والأدوات الرياضية والجراحية. اب یہاں پر کیا ہم نے آنسر دیا کہ پاکستان کی اہم صنعتی پیداوار صوتی کپڑے، ریشمی کپڑے، چمڑے کے جوتے، کھیلوں کے سامان اور آپریشن کے آلات ہیں. اچھا جی یہ تو ہو گئے ہمارے وہ کوشچن جو کیا تھے ہمارے صرف اور صرف مینس کے ہم نے کس طریقے سے دینے تھے جو عربک میں ہی ہم نے آنسر کرنے تھے. یہ وہ والے کوشچنس تھے ہمارے. اب ہمارے پاس آگے کیا آ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی وہ حروف آ رہے ہیں جن کو ہم نے مینس کے ان کے سینٹینسز بنانے ہیں، ان کو جملوں میں استعمال کرنا ہے. جس طرح سے سیم لائک دیٹ کہ آپ نے انگلش میں جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ کچھ مینس کے ورڈز آتے ہیں جن کو آپ نے جملوں میں استعمال کرنا ہوتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے ایسے ہی اس کے جملے بنانے ہیں. اب ہمارے پاس پہلا ہے مکانتو. مکانتو کا کیا ہے آگے جملہ بنا ہوا؟ مکانتو بولتے ہیں مقام کو. لیاسری مکانتو عظیمتو فی المجتمعی. معاشرے میں یاسر کا بلند مقام ہے. یہ دیکھیں آگے یہ ساتھ ہی اس کی اردو بھی لکھی ہوئی ہے. مکانتو کا کیا مطلب ہے؟ مینس کے مقام. مہمتو اگلا لفظ ہے ہمارے پاس مہمتو. اس کا جو جملہ بنایا ہے انہوں نے وہ کیا بنایا ہے؟ محاصل پاکستان المہمۃ السکر والکتن سکر والکتن وقمح والارز. کہ پاکستان کی اہم پیداوار شکر قندی جو ہوتی ہے اس کو قند چینی بولتے ہیں، کپاس گندم اور چاول ہیں. مہمتو بولتے ہیں اہم کو. اگلا ہمارے پاس ہے منطقتو. منطقہ بولتے ہیں علاقے کو یا کسی مینس کے جو منطقہ ہوتا ہے بعض لوگ منطقہ ہی بولتے ہیں لیکن اردو میں ویسے اس کا جو ہے علاقہ جو ہوگا اس کو ہم منطقہ بولیں گے عربک میں. حاض منطقتو حارتو کہ یہ منطقہ حارہ گرم علاقہ ہے. یہ جو منطقہ ہے مینس کہ یہ جو علاقہ ہے وہ گرم علاقہ ہے. اساسو بولتے ہیں بنیاد کو. الاسلام ہوا اساس قیام پاکستان کے اسلام ہی قیام پاکستان کی بنیاد ہے. عاصمتو بولتے ہیں دارالحکومت کو، دارالسلطنت کو. لاہور عاصمت الپنجاب. لاہور پنجاب کا دارالحکومت ہے. مؤسس بولتے ہیں بانی کو، جنرل. گورنر کو القائد اعظم محمد علی جناح مؤسس پاکستان بانی مینس کے قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے بانی ہیں. حضارتو بولتے ہیں تہذیب کو. ہذہ حضارت مسلمۃ یہ اسلامی تہذیب ہے. جناح بازو حصہ. کانت کشمیر جناح پاکستان واقعیا کشمیر واقعی پاکستان کا بازو ہے. اگلا کوشچن یہاں پر جو آیا جا رہا ہے وہ ہوتا ہے کہ غلط جملے جو ہیں ان کو صحیح کرنا ہے. تو میں آپ کو یہ بھی میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ جو بھی اسٹوڈنٹ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں مینس کے فلنگ دی بلینکس جو ہوتی ہیں ان کو ریڈ کرنے میں اور یہ جو
मीन्स के करेक्ट एंड जो रॉन्ग होते हैं उनको याद करने में कि कुछ हरूफ जो हैं वो गलत हैं तो उनको आप सही करके लिखें। ये चीज़ जो है वो पेपर पैटर्न में बिल्कुल भी नहीं आती। मैं आपके साथ इसका पेपर पैटर्न भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह लास्ट में। तो क्या करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ एक तो अरबिक के जो अरबिक बनानी है वो आपने क्वेश्चंस याद करने हैं। उसके बाद आपने ये जुमले जो मैंने अभी आपको बनाकर बताए हैं, जो मैंने आपको अभी सिखाए हैं, वो अपने जो है वो याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास आगे ये सारी चीज़ें छोड़ने के बाद हमने क्या है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्वेश्चन में नहीं आती, इसलिए आपने अपना टाइम जो है वो ज़ाया नहीं करना। डायरेक्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है। आपने क्या करना है, ये जो उर्दू की अरबिक हमें बनानी है, हमें ये आना है इस लेसन नंबर 5 में। उर्दू और अरबिक। पाकिस्तान एक जमहूरी और आज़ाद मुल्क है। अब हमें क्या करना है कि पेपर में हमारे पास आया होगा कि पाकिस्तान एक जमहूरी और आज़ाद मुल्क है। हमने क्या करना है कि यहाँ पर इस उर्दू की हमने क्या करनी है, अरबिक बनानी है। पाकिस्तान दौलतु के पाकिस्तान दौलतु दिमोक्रातियतु व मुस्तकिलती। क्या हुआ कि पाकिस्तान एक जमहूरी और आज़ाद मुल्क है। हमने इसकी अरबिक बनाई। आगे है हमारे पास मुस्लिम लीग हिंदुस्तानी मुसलमानों की नुमाइंदा जमात थी। कान अल हिज़्बुल इस्लामी यू हिज़्बन मुमथिलन लिमुस्लिमिल हिंदी। अगला है हमारे पास कराची पाकिस्तान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। कराची अखबारू मीनाई पाकिस्तान। इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है। इस्लामाबाद आसिमतुन पाकिस्तान। पाकिस्तान 1947 के बारे में अभी ये पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान, फिर से मैं लिख दूँ, 1947 मीन्स के पाकिस्तान 1947 में कायम हुआ। कामतु पाकिस्तान फिस सनती 1947 कि यहाँ पर क्या है कि पाकिस्तान जो है वो 1947 में कायम हुआ। जी तो स्टूडेंट, अब है हमारे पास हमारा अगला लेसन, तो वो इंशाल्लाह हम आगे, ये है फिल मसरफ़ी बैंक में, मीन्स के जो बैंक मसरफ़ बोलते हैं बैंक को, इंशाल्लाह ये हम अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो आज की जो हमारी लेसन नंबर 5 था जो हमारा, उसकी हमने एक्सरसाइज रीड की है। एक्सरसाइज में मैंने आपको इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें सिर्फ याद करने को बोली हैं कि कौन कौन सी चीज़ें आपने याद करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो अरबिक में क्वेश्चन आएंगे उनके आपने अरबिक में ही आंसर करने हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि कुछ हरूफ थे जिनको हमने जुमलों में इस्तेमाल करना था, सेम एज़ लाइक दैट इंग्लिश की तरह। उसी तरह से हमने क्या किया कि याद किया कि जुमले जो थे उनको कुछ हरूफ के हमने जुमले बनाए। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद जो थर्ड जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो क्या थी, वो चीज़ जो इंपॉर्टेंट थी वो थी उर्दू की अरबिक बनाना, वो भी मैंने आपको बताया। इस लेसन के लास्ट में सिर्फ 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी पीके में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी कि वीडियो को लाइक भी किया करें। अगर किसी भी चीज़ के बारे में समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।